उसका सब्जेक्ट वाइज हम कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑलरेडी जोग्राफी कवर करवा दिया और पॉलिटी को भी लेकर हम चल रहे हैं। पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो गया और आपका ज्योग्राफी का ये आज कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका इकोनॉमिक्स या फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट लेकर आएंगे। जो बीपी देखिए, ये TDR 1 में पूछा गया, TDR 1 5 में पूछा गया, ये आपका सब एग्जाम में TDR 2 में पूछा गया। तो उसी के हिसाब से हम लेकर आए हैं, सब्जेक्ट वाइज है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि PYQ जो होता है वो एग्जाम की दृष्टिकोण से परीक्षा के इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निदान किया जाएगा। ये BPSC TDR 1 में पूछा गया, TDR 3 में पूछा गया प्रश्न है, किस क्लास 11th-12th वाले से, जिसमें बोला गया जनगणना विभाग के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम केंद्र है। ये भी BPSC में पूछा गया है। तो ये मिजोरम में है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। तो ये भी देखिए BPSC TDR 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जन्म, मृत्यु दर एवं प्रवास। उसके बाद है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है, अकाल और महामारी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्य हैं। राज्य की सही क्रम है तो आपका होगा लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़। 2001 से 11 के दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 17.70%। अब आपका यहाँ है भारतीय जनसंख्या में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ सही सुमिलित है। राज्य है, इधर लिंग अनुपात है। हरियाणा, इधर राज्य, इधर लिंग अनुपात है। हरियाणा की बात करें 879 है, जम्मू कश्मीर का 889 है, सिक्किम का 890 है, उत्तर प्रदेश का 912 है, बिहार की बात करें तो 918 है। ठीक है। भारत का वह प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी भारत का राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई है, तो वो है असम। वह देश जिसकी जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने की अनुमान है, तो वो है चीन। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के डॉट राज्य में आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार डॉट धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर क्या, तो जैन दर्ज की गई है, तो जैन। 2001 के जनगणना के अनुसार केरल का साक्षरता दर है 90.92। भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना वाला राज्य है 1106। भारत में सर्वोच्च साक्षरता 2011 किस राज्य में सबसे है, तो केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31%। भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारतीय जनगणना 11 के अनुसार बिहार का राज्य का लिंग अनुपात है 918। भारतीय जनसंख्या 11 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों प्रतिशत डॉट राज्य न्यूनतम है। बिहार में हर 1000 जीवित जन्मों से अपने पहले जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, शिशु मृत्यु दर, अनुसूचित जाति लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति वाले लोग की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 8,29,98,509। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 324। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर 12.6% रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़ा राज्य है। तो अगर क्षेत्रफल के जनसंख्या में हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है।
और तीसरे नंबर पर बिहार है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। पर यहाँ बात आई है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में पहला राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.5% बिहार राज्य की निवास करती है, तो 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा है। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां कौन है? कहा गया कि भारत में जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे, पर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 12वें नंबर पे है, तो बिहार हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी संख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, वो बिहार है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, ये 1921, ठीक है। 1921 जो था वो आपका महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, ठीक है। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सारा प्रश्न है, तो आप लोग एक बार इसको जरूर लगाइएगा और इसको सेशन को जितना से हो जितना शेयर कीजिएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के लिंग अनुपात, तो प्रति 1000 पुरुष में 933 महिलाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जनसंख्या 100 करोड़ की हो गई है, कब? मई 2000 में। भारत का वाला जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल। भारत में शहरी अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के 1.5% के बराबर है, तो 25.72%। थोड़ा पानी निकाल ले, ठीक। फिर है जानकी लिंग अनुपात का संदर्भ है, तो प्रति 1000 पुरुष के साथ महिला का अनुपात से। कहा गया नवीनतम जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या होगा, तो कमी का रुख दिखाती है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या 84.4 करोड़, जनसंख्या 2011 से 121.0 करोड़ हो गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रम सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक पहला हो जाएगा आपका पहला पंजाब और दूसरा लक्षद्वीप। उसके बाद है वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में। उसके बाद है आपका टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से। ये भी आपका ज्योग्राफी का एक पार्ट है, यहाँ से भी प्रश्न जो बनता है उसको भी हम आपके सामने लेकर आए। प्राकृतिक साधनों में संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो पूछा गया प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन 1968 में। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था, मुरैना मध्य प्रदेश में है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका इलेक्ट्रोलिस। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो अगर पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। बायोगैस का प्रमुख घटक पूछे आप मीथेन लगा दीजिएगा। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की आधिकारिक प्रजाति जंगल में निवास करती है, तो चीड़ के जंगल में। शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली स्थित है, तो केरल के राज्य में। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है SO2। उसके बाद है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृद्ध एवं उच्च स्रोत है, तो जंगल के पौधे को प्रकाश संश्लेषण। राष्ट्रीय उद्यान में सही सम्मिलित आपको करना है, तो यहाँ हो जाएगा गंडोई। अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में, भगवान महावीर गोवा में है, बलपक्कम आपका मेघालय में है। खाद्य श्रृंखला में कीट बख्शी पौधे को पौष्टिक का नाम है ये उत्पादक। देखिए बीपीएससी के द्वारा सारा एग्जाम, ये भी टीडीआर में पूछा गया। लाइकेंस में शैवाल अवकम का रिश्ता पारिस्थितिकी कहलाता है सहपारिकता। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण SPM का प्रयोग, और SPM का तात्पर्य निलंबित कणिक तत्व। एक खाद्य श्रृंखला है घास, हिरन और भाग। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है उत्पादक में। उसके बाद है उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं, जीव भाग का पिरामिड। मेघालय टाइगर रिजर्व का संबंध है महाराष्ट्र से। शांत घाटी राज्य स्थित है केरल में।
मृत जीवी अपघटक है वायरस, जीवाणु और कवक से। वह जानवर जो मांस खाता है उसे कहते हैं कार्निवोर। हिमालय भूरा बालू, एशियाई जंगल, भैंसे, रेगिस्तान, लोमड़ी का उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के। जैव निवीकरण पदार्थ है लकड़ी, रुई का। साबुन और जेल स्रोत का कार्बनिक प्रदूषण जैसे कि ग्लिसरॉल, फाइटोफोरस और सल्फोनाइट हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स निकास एजेंट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है शीशा। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव से। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह है विषकालय पांडा। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। एक सिंह युक्त गेंडा गिरिराज है असम। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गोवा में है। उसके बाद भारत का कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट। BOD जैव ऑक्सीजन की मांग का उच्च मात्रा पर इंगित करता है पानी बहुत प्रदूषक है। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ता है समतापमंडल में। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है जनसंख्या में वृद्धि। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत पूछे 21% होगा। पर्यावरण प्रदूषण में जन्म दिया नियातिवाद और नव नियातिवाद को। मत्स्य कृषि सूचक है संभावाद का। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय पाया जाता है फूलों के पत्तियों पे। अजीवीय कारक है आर्द्रता। द्वितीय प्रदूषक है रासायनिक धन ओजोन और अम्ल वर्षा। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाने वाली वनस्पति सामान्य होती है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय होती है। भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा बाणगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून में इंपीरियल फॉस्फेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1906 में। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर को सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल में चौथा जैव विविधता विरासत BSS घोषित किया गया है। कोरापुट में इकोसिस्टम बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होता है अपघटक क्लोरोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC निमुक्त होते हैं तो विनिष्ट होता है ओजोन मॉलिक्यूल। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक में मिलने वाले लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं मैचुलिज्म। जहां जीव रहता है उसे स्टिक जगह को कहते हैं आवास। उसके बाद है आपका वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक जैव अकर्णीय नहीं है LAB अपमार्जक। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण डॉट किरणें टकराती है पराबैंगनी किरण। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मोटर गाड़ी में निशेष नली से नीचे निकलने वाली प्रदूषण गाड़ी गैस प्रमुख होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जवान जाति के गैंडे डॉट देश में पाए गए इंडोनेशिया में। उसके बाद है समुद्र के हरित पौधे मछलियों में शोषण हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए डॉट रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरो CFC जिसे बोलते हैं। भारत में नापदा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी वर्ष 1985 में। सार्वधिक वनाच्छित राज्य है मिजोरम। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है कोरल। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु को सामयिक रूप दिया जाता है प्लैंकटन। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाते हैं ऑक्सीजन हेतु। जैविक रूप में अपघटनीय नहीं है एल्युमिनियम फॉयल। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है हाइड्रोजन। UNP का मुख्य रूप का संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से। रियो द जेनेरियो प्रसिद्ध है वहां पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मिथियोनी होता है एक कीटनाशक है। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है काजीरंगा उद्यान को। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कॉन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी। सही सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2। त्वचा कैंसर की बात करें पराबैंगनीकरण होगा ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा डेसिबल नापा जाता है वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है अम्ल वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होता है H2SO4 की। पर्यावरण एनवायरमेंट बनता है जैविक घटक से भूप्राकृतिक घटक से और जैव तीनों से होगा। ग्रीन पीस हरित शांति पर्यावरण समर्थन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ से आपका जो मैं पॉलिटिका आपका एक सेशन करवा रही हूँ
पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका साइंस सब्जेक्ट अगर पहले होगा तो इकोनॉमिक्स करवाऊंगी, फिर आपका साइंस सब्जेक्ट करवाऊंगी, तो टोटल आपका PYQ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप BPSC 4 वाले इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो BPSC में जितना प्रश्न पूछा गया मैं उसे आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बहुत है, चलिए। और आपको पता है कि BPSC में सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, कि आपने देखा है कि सीट में कितना मतलब कम गया है, बहुत कम रिजल्ट बना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए और सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।